डीजल से प्यार है, लेकिन सबको डर भी है कहीं डीजल बैन तो नहीं हो जाएगा। हमारे यहाँ के नेता भी तो बड़े उतावले हैं, थोड़ा ज़्यादा कसके कूद पड़ते हैं मैदान में और बातें बड़ी बड़ी करने लगते हैं कि हम डीजल बंद कर देंगे। इसको लेके लोगों में डर है। लोगों का मतलब मैं और आप इंडियन मिडिल क्लास से ही तो है, और ये डर रहा है कि डीजल का भविष्य क्या होगा। मारुति सुजुकी ने डीजल को बिल्कुल बंद कर दिया, बाकी कई कंपनीज भी डीजल को बंद कर चुकी हैं। ऐसे में 2027 तक डीजल सेल कहां रह जाएगी, यही जानते हैं आज के पॉडकास्ट में, जहां मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष मसीह। आशीष मसीह जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं, पिछले एक दशक से इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं और अपने इनपुट हमारे साथ शेयर करने वाले हैं कि डीजल क्या बचेगा या इसका कत्ल कर दिया जाएगा इंडियन पॉलिटिशियन द्वारा, या कंज्यूमर द्वारा खुद, या कंपनी ही इसको खत्म करने वाली है। सब बातें कर रहे हैं आशीष जी। थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। थैंक यू फॉर आशीष, क्या लग रहा है आपको? मारुति ने डीजल को किक मार के बाहर कर दिया, फॉक्सवैगन, स्कोडा दोनों ने किक मार के बाहर कर दिया, निसान कोई डीजल कार बेच नहीं रहा है, रेनो कोई डीजल कार बेच नहीं रहा है, और अब डीजल पे दांव पे जो चल रही कंपनीज हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है महिंद्रा, टाटा, hyundai और उसका साथी किया और टोयोटा। वेल देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मारुति का रीज़न अलग था बाहर करने का डीजल को, VW और स्कोडा का अलग था, आप भी जानते कि उन्होंने किया। मारुति ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी डीजल बाहर करके। आपको पता ही है, जब मारुति अपनी डीजल इंजन बेच रही थी 1.3 इनका आता था 1.5, तो इनका मार्केट शेयर 47-48% था, ऑलमोस्ट 50% मान के चलिए अब था। 5 साल में आपने देखा है इनका जो मार्केट शेयर है वो 35-36% पे आ गया है, जो कि बहुत ही कम है इनके हिसाब से, और ये कह रहे हैं कि हम 40% में दोबारा लेके जाएंगे। अब रीज़न क्यों इन्होंने बंद किया? इन्होंने सबको ये बोला कि बहुत महंगा पड़ रहा है, आप गाड़ी लेंगे तो 1.5-2 लाख का फ़र्क पड़ेगा, अभी 1.25 लाख का पड़ रहा है तो 2 लाख का हो जाएगा, हमें बहुत सारे कंपोनेंट चेंज करने पड़ेंगे। BS6 उस टाइम पे था 2020 में, लॉकडाउन से पहले बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया इन लोगों ने उस चीज़ पे। असली रीज़न मारुति का यह था कि जो इनका 1.5 था जो डीजल था, उसको, हालांकि इन्होंने उसके ऊपर बहुत पैसे खर्च किए, कई हज़ार करोड़ लगा दिए उस इंजन को बनाने में, सिर्फ 1-1.5 साल बेचा उस इंजन को अर्टिगा पे और सियाज पे, और उसके बाद उसको ये BS6 नहीं कर पाए क्योंकि वो कंपोनेंट्स जो उसमें लगाए थे और जो उसके अंदर इंजीनियरिंग थी वो बहुत खर्चीला हो रहा था इनके लिए, और वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था उसको BS6 कर पाना। तो वहाँ पर कुछ टेक्निकल इशूज़ थे इनके पास, और 1.3 जो था उसको ये BS6 कर नहीं पा रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा सौदा पड़ रहा था इनके पास। तो इनको ये लगा कि इसको हटा देते हैं और पूरी इंडस्ट्री हमारे को फॉलो करेगी, सब लोग, क्योंकि हम लीडर्स हैं, तो लोग बात सोचेंगे कि हम पीछे से आके इनको बिल्कुल कॉपी करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और डीजल लवर्स जो है वही मार्केट में मौजूद हैं, और इसका जो फ़ायदा है थोड़ा बहुत वो Hyundai को 100% हुआ है कि Hyundai और किया ने अपनी गाड़ी में, इनफैक्ट जब सॉनेट लॉन्च हुई थी तो डीजल इंजन के साथ हुई थी, और डीजल ऑटोमेटिक, वो अपनी एक सेगमेंट की इकलौती गाड़ी थी इसमें डीजल ऑटोमेटिक इंजन उस टाइम पे आ रहा था, तो उसको फ़ायदा हो गया इन सब चीज़ों से। और मारुति की सेल जो ओवरऑल आप देखेंगे, वॉल्यूम जो एक मार्केट शेयर का है वो कम हुआ है, तो डीजल ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान को झेलना पड़ रहा है। कुछ एक परसेंटेज है जो मार्केट में अभी भी डीजल इंजन से बहुत प्यार करती है, हम भी बहुत पसंद करते हैं। जब हमारे पास कोई किया की गाड़ी, Hyundai गाड़ी डीजल में आती है, तो जो एक मिड रेंज का जो टॉर्क है, जो एक पंच है, जो पहाड़ों पे आप गाड़ी को चढ़ाते हैं, जो पुलिंग पावर है, बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो जाती है। वो चढ़ाई के टाइम पे, उतराई के टाइम पे, और खासतौर पर माइलेज जब आप चेक करते हैं, फ्यूल पे जाते हैं और वहाँ पे पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि वाह, मज़ा आ गया भाई, कितनी अच्छी माइलेज दे रही गाड़ी में, खर्चा बच गया। तो वहाँ पे डीजल लवर्स अभी भी बहुत सारे हैं, और इसीलिए महिंद्रा बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। हालांकि वो भी पेट्रोल की तरफ जा रहे हैं, बट एज यू आर सेइंग, द फ्यूचर इज़ डेफिनेटली हाइब्रिड, द फ्यूचर इज़ डेफिनेटली पेट्रोल। यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं डीजल के भविष्य को लेकर, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चल सके कि इंडिया में डीजल का क्या भविष्य होने वाला है, वो ये वीडियो आपको बता देगा। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर मन करे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हम लोगों के चैनल को। हाँ आशीष जी, डीजल लॉन्ग टर्म में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कम होता रहेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स अभी कुछ ऐसा कह नहीं कि बंद कर देंगे, लेकिन हाँ 5 साल के बाद डीजल की गाड़ियाँ आप उंगलियों पे गिन पाएंगे कि डीजल में आती है। पेट्रोल और हाइब्रिड ज़्यादा गाड़ियाँ मिलेंगी आपको। जैसा कि आपका ध्यान से समझें तो इस मार्केट में हुआ क्या है, सबसे बड़ी समस्या छोटी छोटी गाड़ियां डीजल से हटती चली आ रही। इंडिया में किसी जमाने में सेलेरियो भी भले 2 सिलेंडर के साथ थी, लेकिन डीजल के साथ आती बिल्कुल थी। बिल्कुल। लेकिन वो गई, स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर, सब गाड़ियां डीजल के साथ थी, सब खत्म हो गई। Hyundai के पास भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक समय ऑला और ये
i10 वरना ये भी सब डीजल के साथ थी। बिल्कुल। ये गाड़ियों से डीजल खत्म हो गया, बिल्कुल, फिर i20 से डीजल खत्म हो गया, और अब Hyundai वर्ना जो इतनी बड़ी भारी कब कार है उससे भी डीजल इंजन को हटा दिया गया। तो नतीजा क्या है कि ब्रांड भी डीजल कम करते चले जा रहे हैं। उसका एक बड़ा रीजन इमिशन नॉर्म्स भी हैं कि जब मारुति सुजुकी का 1.3 लीटर जिसे वो DDIS कह के बुलाते थे, वो इंजन को जब फिएट कंपनी खुद BS6 में कन्वर्ट नहीं कर पाई, उनके लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, तो उन्होंने सबको हिंट देना शुरू कर दिया कि हम इस 1.3 इंजन को अब आगे नहीं बनाएंगे। तो जब मारुति को लगा तुम भी नहीं बना रहे हो, ये भी नहीं, तो हम पीछे हट जाते हैं। मारुति पीछे हट गया। Hyundai पीछे क्यों हटा? वो मार्केट देख के पीछे हटा, क्योंकि उसका तो कोई ऐसा रोल नहीं था, उसके पास तो खुद के डीजल इंजन थे। लेकिन वो भी पीछे इसलिए हटा कि कंज्यूमर भी पीछे हट रहा था। दूसरा, BS6 के लिए पैसे बढ़ रहे थे, क्योंकि DPF, AdBlue इनकी वजह से इनिशियल कॉस्ट बढ़ रही थी। तो Hyundai को लगा कि हम ये क्यों करें, तो उसने अपनी छोटी गाड़ियों से डीजल एकदम से खींचा, और नतीजा क्या हुआ कि अब उसके पास गिनी चुनी गाड़ियों में वेन्यू, क्रेटा, अल्काजा, इन गाड़ियों में डीजल बचा, बाकी सबसे डीजल खत्म हो गया। और फिर अगर हम आए इंडिया की जो अगली बैकबोन थी इसके बाद वाली, टाटा महिंद्रा, उन्होंने भी, आप ध्यान से देखो, किसी जमाने में टियागो भी डीजल के साथ आती थी, अब नहीं है। टिगोर वो भी डीजल के साथ नहीं है। अब अल्ट्रोज में भी गिना चुना डीजल आता है, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है लेस देन 10% सेल है उसकी। बिल्कुल। उससे ज़्यादा तो वो CNG और नावल बेच लेते अपने पेट्रोल का, तो अब उनकी भी डीजल घट गया। आई थिंक जो आप बात कह रहे हैं मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो इश्यूज आने लगे डीजल गाड़ी चलाते वक्त, जब गाड़ी चलाते लाइट जल जाती थी, DPF इशू, DPF क्लॉक्ड हो गया आपका, गाड़ी स्लो हो जाती थी, पावर डिलीवरी बिल्कुल डाउन हो जाती थी, 20-30 से ऊपर आप ले नहीं आ पा रहे थे। AdBlue की जो समस्या आ गई कि गाड़ी में AdBlue डालना है, लेके चलो अपने साथ गाड़ी में रख के, कहीं पे भी लाइट जल जाती है, तो लोगों को एक डीजल में भरोसा। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम खराब किया डीजल का, वो मेरा मानना है कि जो ये NGT का वर्डिक्ट आया कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी नहीं बिकेंगी NCR रीजन में, और दिल्ली NCR के रीजन सबसे बड़ी मार्केट रही है शुरू से गाड़ियों के लिए। जो दिल्ली NCR के अंदर गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब भी आ जाते हैं शहर, तो ये जो एक बड़ी मार्केट ने बोला कि आप 10 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते गाड़ी को डीजल में, वहाँ पर लोग थोड़ा घबरा के डीजल को रखते हैं। तो वहाँ पे एक बारी जो हमारे मिनिस्टर साहब है, जो गडकरी साहब है, उनसे भी उन्होंने कह दिया था किसी इवेंट पर कि हम डीजल को बैन कर देंगे। बाद में हालांकि उन्होंने मना कर दिया घंटे बाद कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत में ले गए। लेकिन लोगों के मन में एक शंका आ गई क्योंकि वो बात बाहर चली गई थी, तो लोगों को लगा कि लॉन्ग टर्म में ऐसा लग रहा है कि ये डीजल इंजन के साथ एक तो टेक्निकली भी थोड़ा इश्यूज आने वाले हैं प्राइसिंग को लेके, लेकिन SUV लवर्स जो हैं, जो एक SUV का प्योर मज़ा है वो एक डीजल इंजन के साथ ही है। जो टॉर्क है, जो शॉर्ट गेयरिंग है, जो चढ़ाई का मज़ा है, तभी स्कॉर्पियो अभी भी डीजल के साथ अच्छी बिक रही है। तो बहुत ही एक प्योर SUV लवर्स जो है वो भी चाहते हैं कि एक डीजल रहे, और आई थिंक महिंद्रा एंड टाटा विल बी द लास्ट फ्लैग बेयरर्स ऑफ डीजल इन इंडिया। मेरे को ऐसा लगता है कि 5 साल बाद भी इनकी किसी ना किसी गाड़ी में डीजल आपको मिलेगा ज़रूर, चाहे भले ही वो 1-2 यूनिट बिके या कम यूनिट बिके या कुछ परसेंटेज ही बिके, लेकिन वो मिलेगा आपको, क्योंकि टाटा और महिंद्रा कभी डीजल को छोड़ेंगे नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि एक SUV का जो क्रेज़ है और जो SUV चलाने का मज़ा है वो डीजल में ही ज़्यादा आता है, पेट्रोल में कभी नहीं आता वो। लेकिन आप एक चीज़ भूले ही रहे, पंच, ये गाड़ी लॉन्च ही पेट्रोल में हुई, बिल्कुल, कोई डीजल नहीं आया। बिल्कुल। उसके बावजूद ये 12,000 से लेकर 15,000 कारें धड़ल्ले से बेच रहे हैं, जो ये साबित करता है कि अगर आप पेट्रोल के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं इस बदले हुए माहौल में, तो भी आप सक्सेस पा सकते हैं। बिल्कुल, डीजल आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं रह गया है, और ये बात पंच से साबित हो गई। और जब पंच सिर्फ पेट्रोल में ही इतनी बिक पा रही है, तो फिर आगे कंपनीज को भी लगने लगा है कि ऐसी ही गाड़ियों में अगर हम डीजल हटा भी देंगे तो बड़ा दिक्कत नहीं आएगी। डीजल के साथ प्रॉफिट और मार्जिन भी कम हो रहा है, क्योंकि उसकी गाड़ियों का इंजन की कॉस्ट ज़्यादा है, बाकी सब इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है, इमिशन नॉर्म्स की वजह से भी उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ रहा है। तो उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन एक डीजल नेक्सॉन बेचने में जितना है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो डीजल की जगह पेट्रोल नेक्सॉन बेच के, CNG नेक्सॉन बेच के। एक और बात जो आपने नोट करी होगी वो ये है कि जब से हाइब्रिड सिस्टम्स इंडिया में थोड़े से पॉपुलर होने शुरू हुए मारुति के साथ, और होंडा ने भी पहले लॉन्च किया था, तो अब फ्यूचर सब लोग कह रहे हैं कि हाइब्रिड इंजन की तरफ ही रहेगा, क्योंकि एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो भी हमारे एथेनॉल के इशू चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है, लेकिन हाइब्रिड इंजन के ऊपर भी वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, लोग उसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है कि मेरी माइलेज गिर गई, ड्रॉप हो गया है। तो आई थिंक हाइब्रिड विल बी द फ्यूचर इन द नेक्स्ट इमीडिएट फ्यूचर। इलेक्ट्रिक में तो अभी टाइम है कि पूरी तरह से फ्यूचर बन पाए। आई थिंक ये वो बड़ा रीज़न है कि लोग डीजल लेते हुए भी कतरा रहे हैं। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे तो डीजल की जो टेक्नोलॉजी है वो पीक कर चुकी है, अब उससे ऊपर नहीं जा सकते वो, ना एफिशिएंसी में, ना माइलेज में, ना इकोनॉमी में, ना रिफाइनमेंट में, एक पीक लेवल आ चुका है। हालांकि मर्सिडीज अभी भी डीजल बेच रहा है,
और उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल से अच्छी लगती है चलाने में देखिए, कई ये बात बारी। तो बिल्कुल सही है कि डीजल बेच सब रहे हैं, लेकिन डीजल पर रिसर्च बंद हो चुकी है। बिल्कुल। अब किसी भी मतलब कोई कंपनी नए डीजल टेक्नोलॉजी, नए डीजल इंजन पर रिसर्च नहीं कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, बड़ी एसयूवीज में उसका क्रेज बना रहेगा। एक चीज और गलतफहमी लोगों की है कि लोगों को लगता है कि डीजल बंद हो जाएगा या बैन हो जाएगा तो डीजल बिकना बंद नहीं होगा। कम से कम मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगले 40 साल तक डीजल डीजल पंपों से बिकता रहेगा, क्योंकि ट्रकों को डीजल की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर में डीजल की ज़रूरत है। डीजल की कारें आने धीरे धीरे कम हो गई हैं, आगे और कम होंगी। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस समय वो ये कि दिल्ली एनसीआर रीजन में अब केवल 12% डीजल बिक रहा है, जो बहुत कम रह गया है। बहुत कम रह गया है। और जबकि पूरे इंडिया में अभी ये 20% के आसपास 5 साल पहले 40-60 का स्प्लिट रहता था ये। हाँ बिल्कुल रहता था। अगर आप ध्यान से देखें तो डीजल सबसे बेस्ट जो ईयर था वो 2012 था। बिल्कुल। क्योंकि उस समय पेट्रोल और डीजल की प्राइस में लगभग 32 रुपए का डिफरेंस हुआ करता था। मैं हो सकता गलत हूँ, आप देख लीजिएगा चेक करके तो आपको हिंट मिल जाएगा, लेकिन मेरा कहने का पर्पज ये है कि अमाउंट बहुत बड़ा डिफरेंस होता था। सबसे बड़ा गैप 2012 में था। 2012 के बाद से डीजल की प्राइस बढ़ती गई और वो पेट्रोल के बिल्कुल पास पहुंच गई। आज भी पेट्रोल से मामूली से 2-4 रुपए ऊपर नीचे रह गया है। बाकी डीजल का भविष्य उस समय से घटना शुरू हो गया। और फिर अगर हम आज देख रहे हैं तो छोटी गाड़ियों से तो खत्म होता जा रहा है, बड़ी गाड़ियों में भी कम हो रहा है। जैसे हमने अभी वर्ना का जिक्र किया, वहां से डीजल खत्म हो गया है और उस कंडीशन में सीएनजी बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में 42% गाड़ियां सीएनजी की बिकी हैं, यानी डीजल के 12% सीएनजी के 42%, जो बताता है कि सीएनजी नेक्स्ट डीजल को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे आप क्या सोचते हैं? सीएनजी में सिर्फ लोगों को एक इशू है कि लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है। अगर आप बात करें मारुति की या सीएनजी की या फिर आप बात करें टाटा की भी, तो इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई कि अगर गाड़ी चलाएंगे मार्जिनल ड्रॉप आता है, बिल्कुल परफॉर्मेंस में मार्जिनल, ऐसा लगता नहीं है। पहले वाले ज़माने खत्म हो गए कि आपको लगता था कि अरे बाप रे गाड़ी चल नहीं रही, या फ्लाईओवर पे लेके जाए तो गाड़ी एकदम परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, पहाड़ों पे ले तो डर लगता है। तो ये जो मार्जिनल ड्रॉप है ऑब्वियसली क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, और जैसे मैंने कहा कि परफॉर्मेंस के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ड्रॉप है थोड़ा सा ड्रॉप ज़रूर, बिल्कुल ऐसा नहीं आप कह सकते कि सेम परफॉर्मेंस है। एक और चीज़ अमीर जो है वो ये है कि जैसे E20 का हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, हमें कॉल्स आते हैं, लोग क्वेरीज लेके आते हैं, तो इसके अंदर भी लोग अब पेट्रोल लेते वक्त और या चलाते वक्त थोड़ा फील करते हैं कि अगर मेरे को एक थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड फ्यूल लोग मान रहे हैं उसको यही डलवाना है, तो इसकी जगह मैं जो सीएनजी है जिसको पहले पुअर मैन्स फ्यूल कह रहे थे लोग, क्यों ना मैं सीएनजी वाली गाड़ी ले लूँ, कम से कम मेरी जो माइलेज है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटे शहरों में या फिर टियर 2 सिटीज़ में कंटेमिनेशन का बहुत बड़ा इशू है डीजल के साथ। हाँ। और अगर वहाँ पे कंटेमिनेशन आपका फ्यूल में हो जाए तो फिर आपकी गाड़ी पूरी खुल जाती है, कि पानी एक बार ही आपके अगर ब्लॉक्स पे चला गया तो फिर दिक्कत हो जाती है, जो कि इतनी ज़्यादा इशू पेट्रोल में भी नहीं है। अगर कंटेमिनेशन मिलती है आपको, माइलेज गिर जाएगी, परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, लेकिन आपका इंजन हाँ, इतना सेंसिटिव नहीं रहेगा, मिसिंग वगैरह ही करेगा, बाकी और बड़े तो ये एक बड़ा रीज़न है कि सीएनजी की तरफ लोग आ रहे हैं। मतलब आप भी इस बात से सहमत हैं कि डीजल अब उतना फेवरेट फ्यूल नहीं रह जाएगा जितना फेवरेट फ्यूल आज से 5 साल पहले बिल्कुल रहता था। बिल्कुल। और यहाँ पर क्या आपको ऐसा लगा कि डीजल की सेल खाने में सबसे बड़ा योगदान इलेक्ट्रिक का है? इलेक्ट्रिक का देखिए अभी तो योगदान इतना है नहीं, इनिशियली बहुत अच्छा जंप था, आप भी जानते हैं जब नेक्सॉन आई थी 2020 में, लॉकडाउन से पहले पहले हमने चलाई थी, तो बिल्कुल एक रेलेवेशन जिसे कहते हैं कि रेवलेशन थी वो गाड़ी, बिल्कुल एकदम अलग ही गाड़ी थी, और किसी ने सोचा नहीं था कि टाटा इतनी अच्छी गाड़ी बना सकता है, और डेफिनेटली इलेक्ट्रिक को पकड़ा है। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थोड़ी स्लो हो गई हैं, सेल्स आपको भी पता है कि थोड़ा वॉल्यूम और ग्रोथ उतनी नहीं हो रही, इतनी उम्मीद थी लोगों को, उसके अलग इशूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं, चार्जिंग इशूज़ हैं, वो एक और टॉपिक किसी और दिन पॉडकास्ट बन जाएगा उसके ऊपर, क्यों इलेक्ट्रिक ने पिकअप नहीं किया ऐसे उम्मीद थी। मेरे हिसाब से अगर आप डीजल के एक फ़ैन हैं, मैं कहूँगा कि अभी आप डीजल गाड़ी ले लें, हो सकता है 10 साल बाद या 5 साल बाद आप उस गाड़ी का मज़ा ना ले पाएँ, ऐसा हो सकता है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज ऑफ एनी इशूज़ इन द ग्लोबल सीन। तो एक्चुअली जो डीजल इस समय जा रहा है उसके कई रीजन समझ में आ गए हैं। पहला रीजन तो ये है कि कंपनीज को भी डीजल में इन्वेस्ट करने में मज़ा नहीं आ रहा है, कस्टमर को भी डीजल से डर लगने लगा है, क्योंकि गवर्नमेंट बाबा कहती है हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये करें, तो वो भी डरने लगा है। और उसको लगता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी सीएनजी मौजूद है तो जाने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा पावर कम मिलेगा लेकिन हम काम तो चला लेंगे, हमारी गाड़ी 15 साल चल तो सकेगी। तो ये एक बड़ा रीजन है। और दूसरा 2027 तक मुझे लग रहा है कि डीजल की गाड़ियाँ जो हैं वो अभी जो नंबर है वो तो रहेंगे, लेकिन जैसे अगला मिशन नॉर्म्स BS7 आएगा,
डीजल गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ 20-25 लाख से ऊपर की कीमत वाली गाड़ियों में रह जाएगा। बाकी छोटी गाड़ियों से जैसे ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है और भी कम होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी इंडिया में उतनी तेज़ी से नहीं बिकी है, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि दिल्ली एनसीआर में इनके नंबर्स बढ़ चुके हैं। अभी जिस तरह से नए नियम आए, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा, तो इलेक्ट्रिक कारों की सेल 2025 के जुलाई मंथ में लगभग 20% सेल केवल इलेक्ट्रिक कारों की हुई दिल्ली में, जिसने ये बताया कि इलेक्ट्रिक कार में स्कोप हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के बाद इलेक्ट्रिक कारों का जो इंडिया का एवरेज होगा वो 10% होगा और दिल्ली में ये 33% तक पहुंच जाएंगे। बेंगलोर में भी 33 पहुंच जाएंगे और दिल्ली में डीजल केवल 5 से 6% ही बचेगा 2027 या नए इमिशन नॉर्म्स आने के बाद। और इसका एक बड़ा रीजन और भी है, क्योंकि मुझे ऐसा हिंट मिल रहे हैं कि गवर्नमेंट का प्लान ये है कि दिल्ली के कुछ एरिया को, लुटियन जोन्स या कनॉट प्लेस, ऐसे एरिया को वह पेट्रोल, डीजल, सीएनजी फ्री करना चाहते हैं। यानी इन कारों में, इन जगहों पे आपको जाना है तो इलेक्ट्रिक कार लेकर ही आप एंटर कर पाओगे, वरना उस एरिया में जा ही नहीं पाओगे। ऐसी कंडीशन जैसे ही अनाउंस होगा पहली बार, इलेक्ट्रिक कारों की सेल की एकदम से बढ़ेगी और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो 33% चुटकियों में पहुंच जाएंगे। हाँ, बस ये है। डीजल तो बुरी तरह कटना है, जैसे जैसे बड़े शहरों में घटता जाएगा, छोटे शहरों में भी घटेगा। सिर्फ पहाड़ों में डीजल की डिमांड रहेगी क्योंकि वहाँ टॉर्क मिलता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक पर अभी ट्रस्ट नहीं बना है, तो वहाँ पर बढ़ने में टाइम लगेगा। लेकिन जब वहाँ भी बढ़ने लग जाएगा तो फिर डीजल के लिए कारें बेचना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो भारी भरकम ट्रक बेचेंगे अपने डीजल से, जैसे कि फॉर्च्यूनर को भी ट्रक ही कहना चाहिए, क्या जाने उस बात को, उस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन सिर्फ बड़ी गाड़ियां हैं जो डीजल के साथ जाएंगी। और वैसे मैं अभी जापान मोटर शो में देख के आया हूँ कि वहाँ पर लैंड क्रूजर 2.7 FJ एडिशन लॉन्च किया गया जो पेट्रोल के साथ में है। और शायद टोयोटा का प्लान है उसके बारे में कुछ कि इंडिया में प्लान करें, यानी जबकि इंडिया डीजल कंट्री माना जाता है बड़ी गाड़ियों में, वहाँ पर पेट्रोल गाड़ी के बारे में बात हो रही है। और फॉर्च्यूनर पर भी पेट्रोल इंजन के बारे में बातें चालू हो चुकी हैं। तो आगे फ्यूचर में ये बात बिल्कुल सही है कि पेट्रोल बढ़ता रहेगा, CNG भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक भी बढ़ेगा और सिर्फ डीजल के ही कस्टमर खींच के बढ़ेगा। तो आगे भविष्य में डीजल की सेल कम होगी, लेकिन डीजल बिकना बंद नहीं होगा। उम्मीद है इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी क्लैरिटी तो मिल गई होगी कि डीजल धरती से गायब नहीं होने वाला है, बिकता रहेगा। उसकी कारों की गिनती घटती चली जाएगी। SUVs में भी, बड़ी SUVs में रहेगा, छोटी SUVs से भी वो कटता चला जाएगा। आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि हाँ, डीजल थोड़ा घटता ही रहेगा, इलेक्ट्रिक इसके बदले में बढ़ेगा? और कई कंपनीज़ के जो बड़े बड़े MD हैं, इनसे मेरा जो डिस्कशन हुआ था उसमें यही था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस समय इंडिया में 15% क्रॉस करेगा, उसका मार्केट शेयर 15% हो जाएगा, फिर वो हर साल 30% के रेट से इंक्रीज होगा और पेट्रोल, डीजल, CNG सब घटेंगे। हाँ, हाइब्रिड तब तक अपनी चौकड़ी बना के रहेगा, वो अपने आप को ललचाता रहेगा और व्यूअर्स को, कस्टमर को हाइब्रिड पर थोड़ा सा भरोसा बढ़ेगा। लेकिन हाइब्रिड भविष्य में सीढ़ी की तरह ही इस्तेमाल होगा। असली दौर तो शायद इलेक्ट्रिक का रहेगा और सबसे पहले जो मारा जाएगा वो डीजल ही होगा। कम से कम हमारे डिस्कशन से यही निकल के आ रहा है। आपका कुछ और भी इनपुट कहना चाहे तो प्लीज़। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। जो डीजल है इसको पहले हाइब्रिड ही मारेगा। हाइब्रिड, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ जाएगा जब भारतीय बाजार में प्रॉपरली, क्योंकि अभी होंडा भी लॉन्च करने वाले हैं, मारुति के पास तो ये है ही, टोयोटा के पास भी है। ये है दौर इस समय का। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और मेरी एक गुजारिश और है, आप कौन सी वो डीजल कार है जिसके दीवाने हैं, उसका नाम लिखिएगा और किस शहर में आप रहते हैं ये जरूर नीचे कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम भी समझ सकें कि कहाँ पर किस तरह के डीजल इंजन के चाहने वाले आज भी मौजूद हैं। चाहे वह आशीष जी हो या मैं हो, हम दोनों डीजल को पसंद करते हैं, लेकिन उसके रीजन अलग हो गए हैं। समय के साथ हमें भी बदलना पड़ा है और आप भी बदल रहे हैं, तो वो जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए। फेसबुक पर देखें लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए आस्क कार गुरु का भी और आशीष जी के चैनल का भी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। देखते रहिए आस्क कार गुरु को।